नींद दीदी वाला मजा नहीं है भाई। चलो मजा है। हर चीज रिकॉर्ड करने की यार, और लेके से बुलाए करो अपनी टोली जमा हो रहा है, लोग बैठे हो अच्छा लगता है। किसको बुलाना? दोस्ती करा करो आसपास से। फोटो खींच रहा है, वीडियो बना रहा है, क्या कर रहा है बता तो दे, उस हिसाब से पोज तुम्हारा ताई लगाएंगे राशन के चावल खिला दे भैया। ये मांग रही है ये कच्चे चावल। क्या ये? बोल सर्वा माता की जय। प्रोटीन प्रोटीन भाई जब तक ये पड़ी जाएगी पूछ भी आवाज। चलो बोलो करवा मैया की जय हो। करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदहन में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला, उसके निकलने पर अर्घ देकर करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी। छलनी ले जाकर उसमें प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जीम लो। यह सुन उसने अपने भाइयों से कहा कि आओ तो तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया। वह भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को अर्घ देकर भोजन करने चली गई। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और कुछ घर में था उसकी बीमारी में जो भी था वो सब लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि से पुण्य चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए उसने आशीर्वाद ग्रहण करने पर मन को लगा दिया पूरी भगवान की भक्ति में। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेगा उसको करेंगे वे सब प्रकार से सुखी और कलोष से मुक्त हो जाएंगे। एक ये करवा चौथ उज्जवल तो मेरा जो काम मतलब उसमें क्या क्या बनाया था वो अब नहीं है सब्जी। ये किसको आ रही डायबिटीज क्या किसको कब्ज लग रही है। ऐसा रहा कब्ज हो रही है। हाँ दीदी गेट लगा दो और दीदी कुछ दे लो पकड़ो। सही टाइम पाइए रोटी दे दो, रोटी। टाइम पाइए भाई भैया कुछ दे दो। रोटी दे दे तू दे ले तू दे कटो दाम रखे। रुक जाओ पापा रोक लो। पापा रोक लो रोटी ला रहे। मारेंगे वो गई जाएगी नहीं कहने पे हम जानते हैं ना उसको। तुम इसे बात लाने मत लेके आओ इतने भगा देंगे। ये देखिए इनको पैसे मिल चुके हैं। अपनी कमाई दिखाइए आज की गुरुदेव। अपनी कमाई दिखाओ। 100 रुपये 100 रुपये मेरे अकेले लुटाएगा मुझे। बिना कुछ करे 100 रुपए कमाए हैं तो बोलिए क्या कर रहे हो। भाई मेरे भी 100 है, मैं 100 रुपये इनने बिना कुछ करे ही 100 रुपये कमा लिए। है तू नहीं मैं तो ठंडी भी हो दे देती हूँ। मैं किसी का अब ये पूरा पर्स मम्मी ने मुझे दे दिया। ये मनीष की कमाई है। कैमरा मैन की अलग इज्जत होती है इसलिए। हाँ ये पूरा पर्स ही मेरा हो गया। ज्यादा चाहिए तो मैं ना 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 इतना बहुत। बस कथा खत्म। कैसे कापड़ भाई है भाई, कापड़ ही हूँ मैं। मतलब लड़की का व्रत तोड़वा दिया झूठे का चांद बना के, छलनी में बना दिया चांद। व्रत खोल जल्दी। यार कथा में आगे तूने कुछ बोला ही नहीं। तूने बोला कि गणेश जी नाराज हो गए, रुष्ट हो गए, पुष्ट हो गए, खत्म। फिर गणेश जी की उसने बहुत भक्ति भाव से पूजा करी, फिर गणेश जी मान गए और आशीर्वाद दिया अब तो तुम्हारा पति सही रहेगा।
अच्छा ठीक है मैम। बड़ी कथा बनानी चाहिए इन्हें, कुछ जो सुन कर मजा आए। नहीं छोटी छोटी सी से बड़ी आती है, पर इनकी किताबों में ना छोटी दे रखी है। इसमें तो और छोटी। कथा बनानी चाहिए। इसमें ना ऐसे मतलब एक शब्दों का चयन ऐसे करो कि वो सुनने में इसमें एक आने कथा में ऐसे आती है, जब हम पहले छोटे छोटे थे हम सुनते थे कि जैसे वो उसको इसकी घर में अलग कहानी है, मैं ये भी पढ़ूं। पृथ्वी पर मूर्छित हो गया पति पलायन ठिकाना। उसमें नहीं था। वो तो वो एक ही उसका पति, उसके भाइयों ने खच्चर को पटकारा। कैलेंडर ही पढ़ दे 2 मिनट में। ये वाली पढ़ दे, जल्दी पढ़ दे, जल्दी पढ़ दे। करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक वदी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी की पूजन का व्रत रखा जाता है। सुहागन स्त्रियों अपने पति की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत करते हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब भाइयों ने यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर चलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया। उस पर अग्निरूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कोर में बाल निकला, दूसरे कोर में छीन हुई, तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहां इंद्राणी आई। उन्हें देखकर विलाप करते हुए वीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का मुझे फल मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रग्रहण के अर्घ दे दिया, यही कारण है कि तुम्हारा पति मर गया। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत पर करवा चौथ व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुण्य जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुन वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुण्य देवता सदस्य जीवित हो गया। धन्यवाद। मुझे बस